नमस्कार। एसी गुरु के यूट्यूब चैनल में आज एक बार फिर एक बेहतरीन वीडियो के साथ आया हूं। तो आज की वीडियो में हम आपको क्या बताने वाले हैं? आज की वीडियो में हम गोदाम कनेक्शन के बारे में बताने वाले हैं। मेरी वीडियो पे आप अंत तक बने रहकर गोदाम कनेक्शन व गोदाम वायरिंग के बारे में आप अच्छे से समझिएगा। तो आइए फटाफट वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों। तो आज की वायरिंग हमारी कौन सी है? गोदाम वायरिंग। गोदाम जो बड़ा सा हॉल होता है जिसमें हम अपनी सामानों को स्टोर करके रखने का काम करते हैं। दोस्तों एक बड़ा सा हॉल है और हॉल मतलब गोदाम जिसमें हम अपनी सारी सामानों को इकट्ठा रखते हैं। इस बड़े से गोदाम में दो दरवाजे हैं, एक इनपुट दरवाजा है, दूसरा आउटपुट गेट है। मतलब एक यहां से एंट्री करने वाला है और एक यहां से बाहर निकलने वाला है। अब इस पूरे से गोदाम में या पूरे से हाल में एक बल्ब लगा हुआ है जो पूरे गोदाम को उजाला किया हुआ है। अब आइए इसमें कस्टमर क्या कह रहा है कि इसकी वायरिंग, इस हाल की वायरिंग या इस गोदाम की वायरिंग इस प्रकार से करिए कि जब मैं यहां से एंट्री करूं, बटन दबाऊं तो ये बल्ब जल जाए और जब यहां से बाहर निकलूं, बुझाऊं तो यहां से बुझ जाए। हम यहां से बुझा के चले गए, फिर पीछे से कोई दूसरा आदमी आया, फिर बटन को दबाया और फिर यहां से बल्ब जल गया और यहां से बाहर निकल के जब बुझाएगा तो यहां से बुझ जाएगा। अब उन दोनों में से कोई इधर से आ रहा है तो यहां से दबाया तो यहां से भी ये बल्ब जल गया और जब यहां से बाहर निकल रहा है तो यहां से भी बुझ गया। अर्थात उसके कहने का मतलब ये था कि इसको कहीं से भी जला के कहीं से भी बुझा सकते हैं। यहां से जला के यहां से बुझा सकते हैं या यहां से जला के यहां से बुझा सकते हैं, चाहे यहीं से जला के यहीं से बुझा सकते हैं। अर्थात उसके कहने का साफ साफ मतलब यह था कि कहीं से भी जला के कहीं से भी बुझाया जा सके। तो ऐसी कंडीशन में आपको वन वे स्विच के साथ वायरिंग नहीं करेंगे दोस्त। ऐसी कंडीशन में आप टू वे स्विच का इस्तेमाल करेंगे। टू वे स्विच, आइए इसके बारे में आपको बताते हैं। यह देखने में वन वे स्विच की भांति होता है, लेकिन इसमें 3 पॉइंट बने होते हैं और 2 टू वे स्विच का इस्तेमाल किया जाएगा जो दोनों गेट के पास होगा। एक एंट्री वाले गेट के पास होगा और एक आउटपुट वाले गेट के पास होगा। दोस्तों इस गोदाम कनेक्शन में टू वे स्विच को जो लगा हुआ है, इसके कार्य प्रणाली क्या होती है, थोड़ा सा इसके बारे में आपको डीपली हम समझा दे रहे हैं कि ये कार्य कैसे करती है। फिर आपकी मेरी वायरिंग आपको बहुत ज्यादा समस्या नहीं आएगी, उस वायरिंग को आप आसानी से समझ पाएंगे। आइए थोड़ा सा इसके कार्य प्रणाली के बारे में आप जान लीजिए कि किस बेस पे कार्य करती है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये हमारा टू वे स्विच है। दोस्तों टू वे स्विच की खासियत होती है कि जब इस बटन को हमने ऊपर दबा रखा है तो देख पा रहे होंगे ये पत्ती नीचे से छोड़ दी है और जैसे इसको नीचे दबाएंगे तो ये पत्ती नीचे टच होगी तो ऊपर छोड़ देगी। अर्थात मेरे कहने का साफ साफ मतलब ये है कि जब ये पत्ती ऊपर टच रहेगी तो नीचे छोड़ देगी और जैसे नीचे टच रहेगी तो ऊपर छोड़ देगी। ये दोनों को एक साथ टचिंग पॉइंट की कंडीशन नहीं आएगी, मतलब एक तो पकड़ेगी तो दूसरा छोड़ देगी। ये रहा हमारा टू वे स्विच के कार्य करने का सिस्टम। तो आप देख पा रहे होंगे यहां पे भी हमने वायरिंग में भी क्या किया है कि हमारी पत्तियां ऊपर टच है लेकिन नीचे से क्या है, उठी हुई है। क्योंकि दोनों आपस में शार्ट हो जाएगा तो हमारी दी हुई सप्लाई आपस में शार्ट कर जाएगी, इसलिए ये पत्तियां लगातार दोनों में टच नहीं होती हैं। अब आइए इसकी वायरिंग करके आपको बताते हैं दोस्तों। अब 2 तार लेंगे जिसका एक तार न्यूट्रल का होगा, दूसरा तार हमारा फेज का होगा, क्योंकि 2 तारों के साथ ही इसकी वायरिंग करेंगे हम। सबसे पहले हम किसकी वायरिंग करेंगे? न्यूट्रल की वायरिंग करेंगे दोस्तों। तो न्यूट्रल के तार को हमने स्विच के ऊपर वाले पॉइंट में दिया और यहीं से न्यूट्रल कहां चला जाएगा, इस वाले पॉइंट पे। मतलब हमने बटन के ऊपर दोनों पॉइंटों में क्या कर दिया, न्यूट्रल कर दिया। और बटन के नीचे वाले पॉइंट में क्या जोड़ देंगे, फेज जोड़ देंगे। आप देख पा रहे होंगे हमने साफ साफ शब्दों में क्या किया है दोस्तों, हमने ऊपर दोनों पॉइंटों में न्यूट्रल कर दिया है और निचले दोनों पॉइंटों में फेस कर दिया है। अगर गलती से फेस ऊपर हो जाए, न्यूट्रल नीचे हो जाए, कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे लाइट
हमारे बल्ब को कैसे जाएगी, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अब बल्ब का जो दोनों तार होगा, इन दोनों तारों को हम लाएंगे, बल्ब के एक तार को हम स्विच के इस बीच वाले पॉइंट में जोड़ेंगे और इसके दूसरे तार को इस बीच वाले पॉइंट में जोड़ देंगे, मतलब दोनों टू वे स्विच के बीच वाले पॉइंट में जोड़ देंगे। दोस्तों इस स्विच का नाम यहां पे कंफर्म कर दे रहा हूं, इसका नाम होता है टू वे स्विच। ये हमारी टू वे स्विच है। तो आप देख पा रहे होंगे हमने बल्ब के दोनों तारों को कहां दिया है, स्विच के दोनों बीच वाले पॉइंट में दिया है। अब बीच वाले पॉइंट में दिया है तो इस अवस्था में हमारे बल्ब को मिल क्या रहा है, ये बल्ब में क्या मिल रहा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये पत्ती कहां टच है, ऊपर न्यूट्रल के पास टच है, तो इसलिए यहां से हमारे बल्ब को क्या मिल रहा है, न्यूट्रल मिल रहा है। और ये भी पत्ती कहां टच है, ऊपर टच है, तो यहां से भी हमारे बल्ब को न्यूट्रल मिल रहा है, मतलब दोनों न्यूट्रल ही मिल रहा है, जिससे हमारा बल्ब इस अवस्था में कार्य नहीं करेगा। अब क्या करेंगे, अब दोस्तों करना यह होगा कि इस बटन को हम नीचे दबा देंगे। जैसे ही बटन को नीचे दबाएंगे तो ये पत्ती यहां से क्या हो जाएगी, हमारी हट जाएगी, ये पत्ती हमारी हट जाएगी और ये पत्ती यहां क्या हो जाएगी, सट जाएगी। अब जैसे यहां पत्ती टच होगी तो इस वाले तार में अब कौन सी लाइट जाएगी, फेस की लाइट जाएगी, क्योंकि जब पत्ती नीचे टच होगी तो यहां से आप देख पा रहे होंगे हमारे बल्ब में क्या जाएगा, फेज जाएगा। अब यहां से फेज जा रहा है और आगे वाले पॉइंट से हमारा बल्ब क्या पा रहा है, न्यूट्रल पा रहा है, मतलब न्यूट्रल फेस पाएगा, इस बल्ब जलना हमारा शुरू हो जाएगा, मतलब गोदाम के अंदर हमारा बल्ब प्रकाश देना शुरू कर देगा। अब बल्ब प्रकाश देना शुरू कर देगा तो आपको गोदाम के अंदर जो भी काम करना है अपना काम कर लीजिए। काम करने के बाद जब इस गेट से आप बाहर निकलेंगे, आउट होंगे, तो आप क्या करेंगे, अब इस बटन के पास जाएंगे, मतलब जो आउटपुट वाले दरवाजे पे जो बटन लगी थी उसके पास जाएंगे। अब उसको भी कहां दबा देंगे, नीचे दबा देंगे। जब उसको नीचे दबा देंगे तो ये पत्ती यहां से क्या हो जाएगी दोस्तों, हट जाएगी, और ये पत्ती यहां क्या हो जाएगी, सट जाएगी। और जब ये पत्ती सट जाएगी तो इस बटन में क्या जाएगा, अब पत्ती टच होगी तो यहां से भी इसमें क्या जाएगा, फेस जाएगा। अब इसमें फेस जाना शुरू हो गया, मतलब यहां से फेस किए थे और यहां से भी फेस हो गया, दोनों फेस फेस हो गया, जिससे हमारा बल्ब कार्य करना बंद कर देगा। मतलब मेरे कहने का साफ साफ यह है दोस्तों कि दोनों पत्तियां अगर नीचे टच रहेंगी तो भी काम नहीं करेगा, दोनों पत्तियां ऊपर टच रहेंगी तो भी नहीं कार्य करेगा। इसको कार्य करने के लिए, इसको जलने के लिए एक पत्ती ऊपर रहेगी और एक पत्ती नीचे रहेगी तो आपका बल्ब कार्य करेगा। ऊपर टच रहेगी तो ऊपर से क्या पाएगा, न्यूट्रल पाएगा, और ये पत्ती नीचे टच रहेगी तो यहां से क्या पाएगा, फेस पाएगा, जिससे हमारा बल्ब कार्य करेगा। मतलब इसके जलने की अवस्था ये होगी कि अगर एक पत्ती नीचे और एक पत्ती ऊपर रहेगी तो ये बल्ब काम करेगा, अगर दोनों ऊपर या दोनों नीचे रहेगी तो ये बल्ब कार्य नहीं करेगा। तो ये रहा गोदाम कनेक्शन। तो इसी समकक्ष में एक वायरिंग और है, जो कौन सी वायरिंग है, सीढ़ीदार कनेक्शन। तो आइए उसके बारे में भी आपको बताते हैं। इसी सेम वायरिंग से मिलता जुलता वो भी वायरिंग दोस्तों, मेरे वीडियो पे आप अंत तक बने रहिएगा। तो अब आइए आपको सीढ़ीदार या जीना कनेक्शन के बारे में आपको बताते हैं दोस्तों। चूंकि यह भी वायरिंग गोदाम कनेक्शन से मिलता जुलता था, इसका नाम क्या होता है, सीढ़ीदार कनेक्शन। सीढ़ीदार कोष्ठ में जीना कनेक्शन। ये वायरिंग अधिकांश घरों में सीढ़ियों पे लोग प्रयोग करते हैं, तो उसके बारे में बताते हैं। मेरी वीडियो पे आप अंत तक बने रहकर इस जीना कनेक्शन की वायरिंग को आप अच्छे से समझिएगा। मेरा वादा है कि आखिरी तक इस वायरिंग को, इस वीडियो को देखेंगे तो जीना कनेक्शन आसानी से आप कर सकेंगे। तो यहां पे भी आप देख रहे हैं हम सब टू वे स्विच लगा रहे हैं, क्योंकि दोनों तरफ लाइटों को आउट करने का काम सिर्फ टू वे स्विच ही कर सकता है दोस्तों। तो जैसे जैसे हमारी सीढ़ियां ऊपर चढ़ती रहेंगी, ये स्विच भी आगे बढ़ता रहेगा और बल्ब भी हमारा आगे बढ़ता रहेगा। तो फाइनली आप देख पा रहे होंगे ये हमने 4 टू वे स्विच लगा रखा है, क्योंकि जैसे जैसे हम सीढ़ियों पे बढ़ते रहेंगे ये आगे हमारा बल्ब भी जलता रहेगा, उसी बेस पे ये भी काम करता है। अब आइए, हर 2 स्विचों के बीच में या सीढ़ियों के पास क्या लगा होगा, हमारा बल्ब लगा होगा। हमारा बल्ब है, इसकी भी वायरिंग सेम गोदाम कनेक्शन की तरह ही करेंगे दोस्तों। अब यहां पे देख पा रहे होंगे ये हमारा 3 बल्ब लगा हुआ है और हमारा जो ऑन ऑफ स्विच है या टू वे जो स्विच है वो 4 लगा हुआ है, क्योंकि हमेशा बल्ब से एक एक्स्ट्रा लगा रहेगा। क्यों लगा रहेगा, अभी आपको वायरिंग में आपको समझ में आएगा कि एक बल्ब से स्विच एक एक्स्ट्रा क्यों लगा होता है। अब यहां से हमने 2 तारों से वायरिंग करेंगे,
जिसका एक तार न्यूट्रल का होगा, दूसरा तार फेज का होगा। अब न्यूट्रल के तार को सभी स्विच के ऊपर वाले पॉइंट में जोड़ देंगे। अगर ये गलती से नीचे न्यूट्रल हो जाए, ऊपर फेस हो जाए, कोई समस्या नहीं है दोस्तों। अब यहां से हमने नीचे क्या कर दिया है, फेस कर दे रखा है। सभी स्विच के नीचे वाले में पॉइंट में हमने फेस दे दिया। अब क्या करना होगा, अब बल्ब के दोनों तारों को दोनों स्विचों के बीच में लाके जोड़ दिया जाएगा। मतलब बल्ब का एक तार इस स्विच के बीच में जोड़ेंगे, इसका दूसरा तार इसके बीच में जोड़ेंगे। अब आगे वाला बल्ब भी इसका एक तार इसके बीच में जोड़ेंगे, इसका दूसरा तार इसके बीच में जोड़ेंगे। मतलब दो टू वे स्विच के बीच में दोनों बल्बों का तार जोड़ते रहेंगे आप। इस कंडीशन में हो क्या रहा है, आप देख पा रहे होंगे। फाइनली ये हमारी पत्तियां कहां टच है, सब ऊपर टच है। जब सब ऊपर टच रहेंगी तो सारे बल्बों को क्या मिल रहा है, न्यूट्रल मिल रहा है। इसलिए इस अवस्था में हमारा कोई भी बल्ब कार्य नहीं करेगा। अब जैसे सीढ़ी से यहां से हम एंट्री करेंगे, ये पत्ती कहां टच है, ऊपर टच है। इसको कहां दबाएंगे, नीचे। और जैसे इसको नीचे दबाएंगे तो ये पत्ती यहां से हट जाएगी मेरे दोस्त, और ये पत्ती कहां टच जाएगी, नीचे टच हो जाएगी। और जैसे पत्ती नीचे टच होगी तो यहां से इसमें क्या जाएगा, फेज जाना शुरू कर देगा। क्या जाएगा, फेज जाएगा। अब यहां से क्या जा रहा है, फेज जा रहा है। और आगे वाले पॉइंट से इसको क्या मिल रहा है, न्यूट्रल मिल रहा है, जिससे इस अवस्था में हमारा ये वाला बल्ब कार्य कर रहा है। मतलब जैसे ही पहली सीढ़ी पे चलेंगे, आप बटन दबाएंगे, आपका बल्ब जलना शुरू हो जाएगा। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपका बल्ब कार्य हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, इस बटन को दबाएंगे। इस अवस्था में देख पा रहे होंगे ये हमारा बल्ब दोनों बंद है, क्योंकि दोनों बल्बों को यहां से क्या मिल रहा है, न्यूट्रल मिल रहा है, और इसको भी न्यूट्रल मिल रहा है, इसलिए कार्य नहीं करेगा। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब इस बटन को भी नीचे दबाएंगे तो ये पत्ती यहां से हटेगी दोस्तों, ये पत्ती यहां से हटेगी, और ये वाली पत्ती कहां टच जाएगी, नीचे टच जाएगी। और जैसे ये पत्ती नीचे टच होगी तो यहां से इसमें क्या जाना शुरू कर देगा, फेज जाना शुरू कर देगा। यहां से फेज जाना शुरू कर देगा तो ये हमारा बल्ब जलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इस बल्ब को आगे वाले पॉइंट से क्या पा रहा है, न्यूट्रल पा रहा है, और यहां से क्या पा जाएगा, फेज। इसलिए ये जलना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये वाला बल्ब क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा। क्यों, क्योंकि जैसे इसको नीचे दबाएंगे तो यहीं से इसको भी क्या जाना शुरू कर देगा, फेज जाना शुरू कर देगा। तो यहां से भी फेज, यहां से भी फेज, ये बल्ब क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा, और आगे वाला बल्ब क्या हो जाएगा, जल जाएगा। तो सीढ़ी की यही खासियत होती है कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, पीछे वाला बल्ब बुझता चला जाएगा और आगे वाला बल्ब जलता चला जाएगा। इसी कड़ी में अब आगे बढ़ते हैं। चूंकि यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये हमारा बल्ब बुझा हुआ है। क्यों बुझा हुआ है, क्योंकि यहां से इसको क्या मिल रहा है, न्यूट्रल, और यहां से भी क्या मिल रहा है, न्यूट्रल, इसलिए बल्ब हमारा कार्य नहीं करेगा। अब आगे बढ़ते हैं, इसको दबा देंगे नीचे, और जैसे इसको नीचे दबाएंगे तो दोस्तों ये पत्तियां यहां से हट जाएगी, और ये वाली जो पत्ती होगी, ये वाली पत्ती नीचे क्या हो जाएगी, टच जाएगी। और जैसे ये पत्ती नीचे टच होगी तो यहां से इसमें क्या जाएगा, फेज जाएगा, और आगे से क्या पा रहा है, न्यूट्रल, इसलिए बल्ब जलना शुरू हो जाएगा। और जैसे ये बल्ब जलेगा तो इसी अवस्था में यहां से इसको भी क्या जाना शुरू कर देगा, फेज जाना शुरू कर देगा। क्योंकि जब जैसे पत्ती नीचे टच होगी तो दोनों तरफ फेज जाना शुरू करेगी, तो इसको फेस मिलेगा, इसलिए बल्ब क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा। क्योंकि पहले वाले बटन से यहां से फेस पा रहा था और यहां से भी फेस पाएगा, जिससे ये क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा। लेकिन आगे वाला बल्ब जलना शुरू हो जाएगा। अब ये स्विच क्यों लगा था, आइए उसके बारे में आपको बताते हैं। क्योंकि यहां से बल्ब तो जल गया था, अब यहां से अपने फ्लैट में जाना है, अपने कमरे में जाना है, तो इस बटन को दबा दीजिए, ये पत्ती यहां से हट जाएगी और ये पत्ती यहां से हट जाएगी। तो यहां से भी फेस और यहां से भी फेज जाना शुरू कर देगा, जिससे हमारा ये बल्ब बुझ जाएगा। अर्थात इसमें भी वही प्रणाली हो रही दोस्त कि अगर बटन सारे नीचे टच रहेंगे तो हमारा कोई बल्ब नहीं काम करेगा। इस अवस्था में ये भी काम नहीं करेगा, क्योंकि यहां से भी फेज जा रहा था और यहां बटन को नीचे कर दिए तो यहां से भी इसमें फेज जाना शुरू हो गया। तो इस कंडीशन में हमारा कोई बल्ब कार्य नहीं करेगा। अब ऊपर से आएंगे, जब ऊपर से मॉर्निंग में हम नीचे आएंगे तो सारे बटन को ऊपर करते चले आएंगे, और वही प्रक्रिया फिर उल्टी होती चली जाएगी और हमारा बल्ब जलता बुझता चला आएगा। तो ये रहा मेरा सीढ़ीदार का कनेक्शन। तो यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसी ऐसी बेहतरीन वीडियो डेली अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।